उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की चतुर्थ इकाई सामाजिक नेटवर्किंग के अंतर्गत प्रथम व्याख्यान में सामाजिक नेटवर्किंग के कार्यक्रमों और सफलता के उदाहरण विषय की चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम में सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। व्याख्यान के भाग चतुर्थ में सामाजिक नेटवर्किंग के लाभ एवं हानि एवं प्रयोग भाग 2 पर विचार किया जाएगा। इससे पूर्व सामाजिक नेटवर्किंग के लाभ एवं हानि एवं प्रयोग भाग 1 पर विचार किया गया। व्यवसाय में अनुप्रयोग। किसी उद्यम के संबंध में सामाजिक संपर्क सुविधाओं का उपयोग व्यापार और कार्य के क्षेत्र में एक विशाल प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। सामाजिक संपर्क लोगों को निम्न लागत में संपर्क करने के अवसर देता है। यह व्यापारियों और उन छोटे धंधों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो अपना संपर्क आधार विस्तृत करने के अवसर तलाश रहे हैं। इस प्रकार के संपर्क तंत्र उत्पाद एवं सुविधाएं बिक्री करने वाली कंपनियों के लिए प्रायः ग्राहक संबंध प्रबंधन उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। कंपनियां सामाजिक संपर्क का प्रयोग बैनर और लिखित प्रचारों के द्वारा अपने प्रचार के लिए भी कर सकती है। चूंकि व्यापार का संचालन वैश्विक स्तर पर होता है, इसलिए सामाजिक संपर्क की सुविधा विश्व के सभी स्थानों से संपर्क बनाए रखने की सरलता प्रदान करती है। व्यवसाय के संबंध में सामाजिक संपर्क के प्रयोग का एक उदाहरण linkedin.com है, जो व्यावसायिक लोगों को आपस में संपर्क स्थापित करवाने का उद्देश्य रखता है। लिंक्डइन का प्रयोग 200 से अधिक देशों में 40 मिलियन से अधिक लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हब कल्चर, जो कि प्राय या मात्र व्यवसायिकों तथा अन्य ऐसे प्रभावशाली व्यापारों को सामाजिक संपर्क का निमंत्रण देती है, जिनके कार्यालय लंदन, यूके जैसे बड़े शहरों में हों। जैसे सामाजिक संपर्क सुविधा के सदस्यों के लिए उपलब्ध फिजिकल स्पेस का अन्य प्रयोग यह होता है कि इन तमाम जो मैंने आपको तमाम जो साइट्स बताई हैं, इनका जो प्रयोग का यह कारण होता है कि वे काल्पनिक और वास्तविक दोनों जगत में अपने संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जिससे उनके व्यापार में अतिरिक्त लाभ होता रहता है। सामाजिक संपर्क की साइटों का प्रयोग अब व्यापार के क्षेत्र में बढ़ चुका है और ब्रांड पर अपनी स्वयं की उच्च कार्यात्मक क्षमता युक्त साइटें बना रहे हैं। यह क्षेत्र ब्रांड नेटवर्किंग के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे विचार यह है कि कोई ब्रांड ऐसे मंच पर जो कि उन्हें संबंधित सामग्री प्रदान करे, जिसमें सहभागिता का तत्व हो और एक दर्जा या अंक प्रदान करने की प्रणाली के द्वारा अपने ग्राहकों को अपने ब्रांड इमेज के साथ जोड़ने के द्वारा उनके साथ संबंध स्थापित कर सकता है। ब्रांड नेटवर्किंग सामाजिक चलन को एक विपणन उपकरण के रूप में प्रयोग करके पूंजी कमाने का एक नया माध्यम है। शैक्षिक अनुप्रयोग। द नेशनल स्कूल बोर्ड्स एसोसिएशन ने यह जानकारी दी है कि जो विद्यार्थी सामाजिक संपर्क साइटों का प्रयोग करते हैं, उनमें से 60% विद्यार्थी ऑनलाइन होकर शैक्षिक विषयों पर चर्चा करते हैं और आश्चर्यजनक रूप से 50% से अधिक विद्यार्थी मुख्य रूप से स्कूल के कार्यों के संबंध में चर्चा करते हैं। फिर भी अधिकांश विद्यालय मंडलों में विद्यालय के दौरान लगभग सभी प्रकार की सामाजिक संपर्क साइटों के प्रयोग के विरुद्ध कठोर नियम लागू हैं। हालांकि विद्यार्थियों और अभिभावकों की ओर से ऑनलाइन व्यवहार में कुछ समस्याओं की शिकायत की गई है। वे सामाजिक संपर्क साइटें जो विद्यार्थी और शिक्षक के संबंधों के सशक्तिकरण की ओर केंद्रित हैं, उनका प्रयोग अब शिक्षक के व्यावसायिक विकास और सामग्री की सहभागिता के लिए किया जा रहा है। चिकित्सकीय अनुप्रयोग। सामाजिक संपर्क नेटवर्किंग का प्रयोग अब स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा संस्थागत जानकारी व समकक्ष मित्रों से प्राप्त जानकारी के प्रबंधन के एक माध्यम के रूप में
और व्यक्तिगत चिकित्सकों तथा संस्थाओं की विशिष्टता के प्रदर्शन में किया जा रहा है। एक मुख्य रूप से चिकित्सकीय संपर्क साइट के प्रयोग से होने वाला लाभ यह है कि इसके सभी सदस्य राज्य लाइसेंसिंग बोर्ड की चिकित्सकों की सूची द्वारा जांचे गए होते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के क्षेत्र में सामाजिक संपर्क साइटों की भूमिका अत्यंत रोचक है, क्योंकि यह कंपनियां अपने विपणन डॉलरों का 30% सामाजिक संपर्क साइटों के वैचारिक अगुवाओं को प्रभावित करने में खर्च कर देती हैं। सामाजिक संपर्क साइटों में अपने उन सदस्यों की सहायता करने का भी एक नया चलन शुरू हुआ है जो अनेक शारीरिक और मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे लोग जो जीवन घातक रोगों से ग्रस्त हैं, जिनके लिए पेशेंट्स लाइट करूं अपने सदस्यों को इसी प्रकार की अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों से संपर्क करने का अवसर देता है और उनकी स्थिति में संबंधित या उनकी स्थिति से संबंधित अन्य रोगियों के आंकड़े उपलब्ध करता है। शराबियों और नशे के रोगियों के लिए सोबर सर्कल स्वास्थ्य लाभ कर रहे लोगों को एक दूसरे से संपर्क में सहायता देता है और उनकी परिस्थिति को समझ पाने वाले लोगों द्वारा उन्हें प्रोत्साहन दिलवाकर उनके स्वास्थ्य लाभ को और भी सशक्त करता है। डेली स्ट्रेंथ भी एक वेबसाइट है जो विषयों और व्यवस्थाओं की एक व्यापक श्रृंखला के लिए सहायता समूह प्रदान करती है। इसमें पेशेंट्स लाइट कमी और सोबर सर्किल के सहायता समूह भी शामिल हैं। स्पार्क पीपल वजन घटाने के दौरान समकक्ष व्यक्तियों की सहायता के लिए सामाजिक संपर्क और कम्युनिटी उपकरण प्रदान करती है। सामाजिक नेटवर्किंग साइटों में कुछ पारंपरिक सुविधाएं समान रूप से पाई जाती हैं। अधिकांशतः व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताओं को स्वयं के बारे में विभिन्न जानकारी के साथ प्रोफाइल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अक्सर प्रयोगकर्ता अपनी प्रयोग फाइल में खुद की तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं, दूसरों के पढ़ने के लिए ब्लॉग प्रविष्टियों को पोस्ट कर सकते हैं, समान रुचि वाले अन्य प्रयोगकर्ताओं को खोज सकते हैं तथा संपर्क के लिए सूची को संचित तथा बांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोफाइलों में अक्सर मित्र व अन्य प्रयोगकर्ताओं द्वारा टिप्पणी किए जाने के लिए समर्पित अनुभाग होते हैं। प्रयोगकर्ता की गोपनीयता की रक्षा के लिए या रक्षा करने के लिए सामाजिक नेटवर्किंग जो है वो आमतौर पर ऐसे नियंत्रित होते हैं जिससे प्रयोगकर्ताओं को यह चुनने का अधिकार मिलता है कि कौन उनका प्रोफाइल देख सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, उन्हें संपर्कों की अपनी सूची में सम्मिलित कर सकते हैं तथा अन्य जो हाल के वर्षों में विस्तृत विविधता वाले संगठनों द्वारा अपने उत्पादों और सेवाओं को विज्ञापित करने के लिए प्रोफाइल बनाया जाना आम हो गया है। हर कोई अपना प्रोफाइल बनाकर ब्लॉग्स पे या तमाम जगह जो है अपलोड करता है। अतिरिक्त सुविधाएं, कुछ सामाजिक नेटवर्किंग अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि रुचियों तथा जुड़ाव के आधार पर समूह बनाने की क्षमता, वीडियो को स्ट्रीम या अपलोड करना, फोरम में परिचर्चा करना, जियो सोशल नेटवर्किंग इंटरनेट मानचित्रण सेवाओं का प्रयोग करते हुए विभिन्न भौगोलिक स्थानों तथा उनकी विशेषताओं में प्रयोगकर्ताओं की भागीदारी को व्यवस्थित करना। हाल ही में मोबाइल आधारित सामाजिक नेटवर्किंग लोकप्रिय हो रही है। अधिकांश मोबाइल समुदायों में प्रयोगकर्ता अपने मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए अपनी प्रोफाइल बनाना, मित्र बनाना, चैट रूम्स में भाग लेना, चैट रूम बनाना, निजी बातचीत करना, फोटो वीडियो बांटना, ब्लॉग बांटना आदि कर सकते हैं। कुछ कंपनियां वायरलेस सेवा प्रदान करती हैं जिससे उनके ग्राहक सामाजिक नेटवर्किंग के लिए अपने स्वयं के मोबाइल समुदाय बना तथा ब्रांड कर सकते हैं। लेकिन उत्तरी अमेरिका की सबसे लोकप्रिय वायरलेस सेवा फेसबुक मोबाइल है। व्याख्यान के चतुर्थ भाग में सामाजिक नेटवर्किंग के लाभ एवं हानि एवं प्रयोग भाग 2 पर विचार किया गया। व्याख्यान के पंचम भाग में सर्व शिक्षा अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर विचार किया जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।